कौन है महंत बालकनाथ जी? और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है बहुत तेज हो रही है। कौन है योगी आदित्यनाथ 2.0? क्या योगी आदित्यनाथ के साथ इनका है रिश्ता? कैसे नारे लगने लगे कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। 39 साल के उम्र में बालकनाथ कैसे राजस्थान के सबसे पॉपुलर चेहरा बन गए हैं? क्या उनकी पहचान एक महंत के रूप में है या इससे ज्यादा है? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बालकनाथ योगी एक मठ के महंत नहीं है, वो सियासत के वंत नहीं है, एक यूनिवर्सिटी से चांसलर है और इस बार विधायक बने हैं। विधायक के साथ साथ अलवर से सांसद भी है। नाथ संप्रदाय के सेकंड सबसे पॉपुलर है। योगी आदित्यनाथ से बाद में इनका ही नाम है। जब अधीर रंजन चौधरी जी ने उन्होंने बोला कि ये सांसद महोदय है जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो चर्चाएं और तेज होने लगी। दिल्ली में बुलावा आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया उनको, और वहां पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो मुस्कुरा के जवाब दिया, मतलब बताया नहीं कंप्लीट। जैसे योगी आदित्यनाथ अपने गुरु से मठ की परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ली है, उनकी सियासत को आगे बढ़ाने की बातें हैं, वैसे बालकनाथ की भी वैसे ही कहानी है। अंतर यह है इन्होंने स्कूल अस्पताल के साथ साथ सियासत का भी दायरा बढ़ाया है। और राजस्थान में 115 सीटें बीजेपी ने जीती है। बीजेपी का सीएम उम्मीदवार चर्चाएं लेकर वसुंधरा राजे को भी हैं, और कई बड़े पुराने नेता और मंत्री वगैरह सभी हैं, और अपने अपने समर्थक अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन बालकनाथ पर नजर इसलिए आ रही है, योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ते हैं। 39 साल के एक व्यक्ति जो मठ का महंत है, यूनिवर्सिटी का चांसलर है, अलवर से सांसद है, तिजारा से विधायक है, उनकी कहानी जब लोग सुनते हैं तो काफी सिमिलरिटीज मिलती है, और योगी आदित्यनाथ की सिमिलरिटी दिखती है इसमें। 16 अप्रैल 1984 को उनका जन्म होता है राजस्थान में। पिता है सुभाष यादव है उनके, और वो धार्मिक व्यक्ति थे, किसान थे। फूलचंद यादव उनके दादाजी थे, वो अक्सर सत्संग में जाया करते थे। महंत खेतनाथ जी का शिष्य बन गए। उसके बाद इनका नाम शुरुआत में बालकनाथ नहीं था, गुरुमुख नाम था इनका। और 6 साल की उम्र में वो आध्यात्मिक की ओर अपना कदम बढ़ा लिए थे, आश्रम जाने लगे थे, वहां से सन्यासी जीवन की परंपरा स्टार्ट की। और ये सिमिलरिटी योगी आदित्यनाथ की तरह ही मिलती है। इनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब इन्हें बाद में महंत चांदनाथ जी के पास में भेजा। और चांदनाथ जी एक बड़ी शख्सियत थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, जिन्होंने अस्पताल खोले, स्कूल खोले, सियासत करी, और वहां से उनका गुरुमुख से नाम बदलकर बालकनाथ बन गया, महंत बालकनाथ बन गया। चारनाथ जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। महंत के साथ साथ स्कूलों को भी बढ़ावा दिया, कॉलेजों को भी बढ़ावा दिया। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ओपन किए, खोले गए उनकी तरफ से। कई सारे स्कूल कॉलेजों को हरियाणा सरकार ने मान्यता दी, कई को नहीं दी। और कई उनके अस्पताल हैं, रोहतक में उनके अस्पताल भी चलते हैं, हनुमानगढ़ में भी उनके अस्पताल चलते हैं। अलवर से सांसद बने उस बालकनाथ जी भी अपने चारनाथ जी गुरु से 2016 में 60 साल के होते हैं, और बीमारियां उनको घेर लेती है। उनके गले में थ्रोट कैंसर हो जाता है, और उसकी वजह से आश्रम की परंपरा को लेकर उन्होंने एक शिष्य चुना, उसमें बालकनाथ जी का नाम था। 2016 में पुत्राधिकारी दिया गया। 2017 में उनकी डेथ हो जाती है। 2017 में पूरी विरासत बालकनाथ जी, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, सियासत, ये सब कुछ बालकनाथ जी के नाम कर जाता है वो। और इसके बाद में वो पद ग्रहण करने वाले होते हैं, तब उनके कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव और तमाम लोग आए थे। वहीं से इनकी शुरुआत होती है और बढ़ती गई इनकी। और चारनाथ जी के निधन के बाद में मठ की परंपरा, मंत्र की परंपरा, सियासत की परंपरा, सब कुछ इनके हाथ में था। साल 2019 में क्योंकि बालकनाथ जी को लोकसभा का चुनाव लड़ा और भारी मतों से वो विजय बने थे, और 3 लाख वोटों से विजय बने थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मंत्री भंवर सिंह को उनको हराया था। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी का फेस था उसमें, मोदी को लेकर जो भी लोकप्रियता थी उसकी वजह से। लेकिन नाथ संप्रदाय से आते हैं ये, इनको कहा जाता है गोरखनाथ जी ने इनको स्थापित किया था। इनके प्रथम है नाथ आदिनाथ जी को माना जाता है। योगी आदित्यनाथ भी यहीं से आते हैं। मंदिर में तमाम जो नाथियों की होती है उनको समाधियां मिल जाती है। दिग्विजयनाथ जी वो भी योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हैं। बालकनाथ अपनी धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ाते जा रहे हैं। दोनों के दोनों नेता बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और योगी आदित्यनाथ तो पहले से ही है। धीरे धीरे इनकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा और अलवर में जाकर वो रहने लगे। और दिल्ली भी इनसे ज्यादा दूर नहीं है, राजस्थान के सीएम बनने की बात की जा रही है। और कई बार विवादों में भी रहे। एक बार एक अधिकारी को हड़कने की खबरें आई थी, वो थाने में जाकर हड़के थे उनको, और वीडियो ऑडियो काफी वायरल हुआ था बालकनाथ जी का। 2023 का ही था,
जो जमीन खरीदने की बात को लेकर था, विवाद पोर्टुगल था और पोर्टुगल इनकी तरफ से कहा गया, विरोधियों ने जानबूझकर लगाया, ऐसे कहा गया था इनकी तरफ से, गलत तरीके से खरीदी थी कोई जमीन वगैरह उसके बारे में। तिजारा विधानसभा चुनाव से लड़े गए थे, तब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ चुनाव लड़े थे तिजारा से, तो उन्होंने बताया था इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वैसे जीतना होगा, छक्का लगाना होगा, वैसे बोला था। उनका जो भाषण था वो काफी वायरल हुआ था, क्योंकि इनकी अभी फिलहाल के तौर पे ज्यादा चर्चाएं चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री, हर कोई यही बोल रहा है कि मुख्यमंत्री बालक नाथ जी को ही बनाया जाए, और सभी ये चाहते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा था, भ्रष्टाचार और जो भी आतंक फैल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मर्डर वगैरह, कन्हैया लाल जी का मर्डर था और काफी थे, जो इस वजह से, क्योंकि इनको पसंद किया जा रहा है और ये बोल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री यही बने, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो मतलब कि राजस्थान को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जैसे यूपी को लेके गए। और जो यूपी जैसे सेब चल रहा है, क्योंकि गुंडा राज से मुक्त हो रहा है, वैसे के वैसे राजस्थान को भी मुक्त कराना चाहते हैं। और मतलब कि पब्लिक जो भी बोल रही है वो बढ़िया बोल रही है, क्योंकि इनके जो भी इनके फेवर में जो वोट आ रहे हैं वो सही है, क्योंकि मुकुल शर्मा के केस की मानो या फिर कन्हैया लाल जी के मानो, योगी को देखते हुए इनको बालक नाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना जाना चाहिए। और इनको इसी बात को लेकर ज्यादा चर्चाएं चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी हैं वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, और ये है बालक नाथ जी जो कि यादव बिरादरी से हैं। बालक नाथ जी को योगी 2.0 भी माना जा रहा है, क्योंकि योगी की तरह सेम दिखते हैं और योगी की तरह ही सेम भाषण वगैरह सब कुछ सेम ही करते हैं। बाकी आप देख लीजिए मुख्यमंत्री कौन बनता है। मेरे हिसाब से तो अभी चर्चा यही ज्यादा तेज चल रही है फिलहाल की तो।